आत्मीय भाइयों और बहनों, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ 3 बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, आज का विषय था कि क्या हम ग्रह कलह से उबर पाए। हम सभी गायत्री परिजन हैं। हम सभी गायत्री परिजन हैं और गुरुदेव के सूत्रों को नित्य मनन, अध्ययन, चिंतन, स्वाध्याय, सत्संग करते रहते हैं। बढ़ चढ़कर गुरुदेव के कार्यों में हिस्सा लेते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं घरों में विचार भिन्नता के कारण कलह जैसी स्थिति बनी ही रहती है। आइए जानते हैं चिंतन मनन के माध्यम से। आप भी कोशिश करिए इसको समझने की और जानने की। साथियों, हम इसी संदर्भ में विचार करते हैं। क्या क्या विचार परम पूज्य गुरुदेव की ब्रह्मांडी चेतना से आज हमारे मुखार बिंदु से निकलता है। हमारे अपने नहीं, वो विचार हमारे अपने हो ही नहीं सकते। कारण न तो उस क्षेत्र में कभी घुसे, न तो उस क्षेत्र में कभी जानने का प्रयत्न किया। जो भी कुछ पढ़ा, लिखा, जाना, समझा गुरुदेव की पुस्तकों से, अनुभव किया गुरुदेव की पुस्तकों से, चिंतन किया गुरुदेव की पुस्तकों से और उन बहुत से महत्वपूर्ण मार्मिक शब्दों से। जहां कहीं देखो वहीं पता चलता रहता है कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। साथियों, अभी एक इसी विषय पर चिंतन चल रहा था कि क्या हम ग्रह कलह से निकल पाए। बहुत सारे आसपास गायत्री परिजन दिखाई पड़ने लग गए। बहुत सारे परिजनों के बीच में वह चिंतन दिखाई पड़ने लगा कि मनुष्य में देवत्व का उदय, धरा पर पृथ्वी का अवतरण। तो अवतरण हुआ, परिवारों में क्या वो खुशहाली आई, मनुष्य में देवत्व का उदय हुआ। साथियों, बहुत जगहों पर मुखौटे लगाए हुए दिखते रहे। भेड़िए की कहानी सुनी है। एक जंगल में शियार रहता था। भेड़िया कहें या शियार कहें, वो है शियार एक तालाब में, जिसमें धोबियों ने कपड़े नीले करने के लिए नीला रंग डाल रखा था और उस नीले रंग वाले तालाब में वो शियार नहाने के लिए कूद पड़ा। जब बाहर निकला तो नीला नीला शियार
नीले रंग का सियार घूमने लगा। लोग चौंक चौंक कर उसे देखने लगे कि ये सियार कहाँ से आया, ये सियार कहाँ से आया, अरे ये सियार है कि कोई और जानवर है। और वह लोग डर रहे थे उससे कि ये कौन सा जानवर है। सियार ने उसको भांप लिया कि लोग डर रहे हैं और उसने गुर्राना शुरू कर दिया। कुत्ते की तरह जाने अजीब सी आवाज निकालनी शुरू कर दी और कहने लगा कि मैं इस जंगल का राजा हूं, मैं इस जंगल का राजा हूं। और लोग घबरा के मानने लगे और जी साहब, यश साहब, हाँ साहब और उसके जय जयकार करने लगे डर के मारे कि अजीब सा जानवर है और ये जंगल का राजा कह रहा है तो होगा कोई राजा वाजा। और लोग उसके सम्मान करने लगे। वो इसी में फूला रहा, सीना तान के चलने लगा, घूमने फिरने लगा। और क्या हुआ, एक दिन जंगल में जो छुट्टियां मनाने के लिए कहाँ चला गया था शेर, छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों पे चला गया था। लौट के आया तो जैसे ही उसने दहाड़ लगाई और सारे जानवर बोले अरे ये तो शेर आ गया, शेर राजा आ गया, राजा आ गया। अब ये सियार भी जो नीले रंग का अपना लबादा ओढ़े घूम रहा था अपने आप को राजा कहते हुए, वो भी घबरा गया और जाके डर के मारे तालाब में घुस गया। तालाब में सफ़ेद सादा पानी था और उसका सारा नीला रंग गायब हो गया और वह एक तरफ सियार की श्रेणी में आके खड़ा हो गया। वो भी राजा की जय जयकार करने लगा अपने आप को बचाने के लिए। साथियों, ये कहानी बताती है कि हम सभी गायत्री परिजन ये मानने लगे हैं कि हम विशिष्ट हैं। यही एक संगठन है पूरे परिवार में, यही एक संगठन है जो पूरे विश्व में अपनी प्रामाणिकता रखता है। लक्ष्य विशेष है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। परम पूज्य गुरुदेव ने इतना विशाल लक्ष्य रखा है, इसका युग निर्माण योजना। बहुत सारे बाबा और दादा आए, तमाम धर्म का पाखंड ओढ़े हुए आए। कोई राम का चेहरा ओढ़ के आ गया, कोई हनुमान जी का चेहरा ओढ़ के आ गया, कोई दुर्गा जी का चेहरा ओढ़ के आया, कोई शंकर भगवान का चेहरा ओढ़ के आया कि हम कौन हैं, हम विशिष्ट हैं। काहे के विशिष्ट हो? अरे हम भगवान शंकर से साक्षात वार्ता होती है, हनुमान जी से साक्षात सिद्ध है, हमें हनुमान जी सिद्ध है, हमसे बातें करते हैं। ऐसे डोंगी बाबा तमाम आए, तमाम सिद्ध महात्मा आए जिनका लक्ष्य कुछ नहीं था। लक्ष्य वही छोटे छोटे कि हम बस भगवान हैं, हम भगवान के खास हैं और हमें मानो और जानो। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा, हमने बहुत सारे बाबाओं से अकेले में जाके पूछा कि भाई साहब, आपको भगवान राम के परम भक्त हैं और विशिष्ट श्रेणी पे आपको पूजा माना जाता है, पूजा जाता है, क्या आपको भगवान राम दिखे कभी? आपने दिखे हैं? वो कहते थे अकेले में, गुरु जी आप कुछ ना पूछो, गुरु जी नक कटा ली है, नक कटा संप्रदाय में हम सम्मिलित हो गए हैं और अब क्या कहें, जो चल रहा है चलने दीजिए। नकटा संप्रदाय से एक बात याद आई, अभी हम सोशल मीडिया में किन्हीं को सुन रहे थे, बहुत अच्छे वक्ता हैं, भगवान राम की कथा कहते हैं। उन्होंने भी बताया कि
ऐसे ही नक्कटा संप्रदाय क्या है? बोले एक सज्जन थे, उनकी किसी वजह से नाक कट गई। अब उनका हर जगह उपहास होता था कि भाई ये नाक कट गई इसकी, ये नक्कटा है, ये बदमाश है, ये ऐसे ही है। और उसने सोचा कि अब क्या करें, क्या करें कि हमें सम्मान प्राप्त हो। और उसने बाबा का एक भेष बना लिया और बाबा के भेष में कहने लगा कि साक्षात दुर्गा माई हमें हमें दर्शन दिए हैं। और उन्होंने कहा कि तू मेरी उपासना क्यों कर रहा है? बोले माँ मुझे आपके दर्शन चाहिए। क्यों चाहिए? बोले मुझे दर्शन चाहिए, मैं अपनी गर्दन काट के चढ़ा सकता हूँ। बोले तो तू गर्दन ना काट, ऐसा कर तू मैं अपनी नाक काट के चढ़ा दे, मैं मान लूँगी कि तू मेरा भक्त है। और बोले मैंने नाक काट के चढ़ा दी और दुर्गा माई हमसे प्रसन्न है, ऐसा प्रचारित कर दिया। और उसको देख देख के कुछ उसके फॉलोअर्स बनने लगे। और एक सज्जन तो इतने प्रभावित हो गए कि भैया वो माता जी के दर्शन हमें भी करा दो। बोले तुम नाक कटानी पड़ेगी तो नाक, बोले हम कटवा लेंगे। नाक कटवा ली, दुर्गा जी के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा गुरु जी कहाँ हैं? बोले यहीं तो है। बस ऐसे ही कहता रहे। और फिर धीरे धीरे नक्कटा संप्रदाय बन गया। 100 200 500 नक कटा कटा के उसकी उसमें गैंग में शामिल हो गए और सबसे कहने लगे कि हमें तो दुर्गा माँ दिख गई। तो गुरुजी कहते थे कि गुरुजी से जब वो पूछते थे तो वो कहते थे कि भैया आप नक कटा संप्रदाय में शामिल हो गए हैं और आप तो कुछ नहीं, जो है चल रहा है चल। गुरुजी दिखेगा नहीं कभी भगवान। ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं। तो साथियों वो बात चल रही थी, क्या हम ग्रह कलह से उबर पाए? कहाँ उबर पाते हैं साथियों? हमारा अहंकार हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमारा दृष्टिकोण हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हम जैसा सोच लेते हैं जिसके बारे में बस वैसे ही मानते हैं, वैसे ही मानने लगते हैं। हमारे पिताजी हैं तो लेकिन इनकी विचारधारा खराब है। हमारी माता जी हैं तो लेकिन ये पढ़ी लिखी नहीं है, बस अपने धड़े में चलती रहती हैं और चाहती हैं ऐसे ही सब लोग करते रहें। हमारी बहन तो है लेकिन ऐसी ही है। दृष्टिकोण एक नहीं तो कलह का कारण बना रहता है। जेठानी आ गई, लेकिन ये हमारे बच्चे को नहीं चाहती, अपने बच्चे को किचन से मलाई वाला दूध ले जाती है और हमारे बच्चे को सादा दे देती है। ईर्ष्या पैदा हो गई। ईर्ष्या के तहत उसके प्रति जो सम्मानजनक हमारा व्यवहार होना चाहिए वो दृष्टिकोण बदलते ही वो बदलाव आ गया। पिताजी ने, माता जी ने, सास ने अगर कह दिया कि नहीं ये अच्छी है तो देखो उसका पक्ष लेती है, उसे ज़्यादा चाहती है, मैं कम चाहती है। दृष्टिकोण बदलते ही घर में कलह का वातावरण शुरू हो जाता है। अब दृष्टिकोण के बारे में एक कहानी किसी उन्हीं महाराज जी ने सुनाई थी कि भाई एक सज्जन थे, उनका एक अभिन्न मित्र था और अपने ससुराल जा रहे थे। और ससुराल जाते में क्या हुआ, उन्होंने अपने मित्र से कहा कि चलो यार हमारी ससुराल पहली बार जा रहे हैं, तुम भी चलो घूम आते हैं, देखें क्या सेवा एवा होगी, तुम्हारी भी हो जाएगी और देख लेंगे वहाँ कहीं ससुराल में कोई लड़की वड़की मिली तुम्हारे लाए तो तुम्हारी भी शादी करा देंगे। अच्छा चलो भाई अगर तुम कह रहे हो तो चलो, मित्र ने कहा। लेकिन यार हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, यही पुराने मैले कुचेले 2 जोड़ी कपड़े हैं। उन्होंने कहा अरे तुम चिंता नहीं करो, कपड़े मैं तुम्हें दे दूंगा, अभी शादी में बढ़िया बढ़िया ड्रेसें सिली थी, चलो। और एक ड्रेस पहना के ले गया। वहाँ पहुँचते ही उन दोनों का बड़ा स्वागत हुआ। उन्होंने कहा आप कौन? अरे ये हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मेरे परम मित्र हैं।
परंतु शर्ट हमारी पहने हुए हैं, कपड़े हमारे पहन लिए। अब मित्र बहुत कस के लाल पीला कि भाई ये बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें, तुम हमारी बेइज्जती कराने लेके आए हो क्या यहाँ पे। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कपड़े तो सभी के अच्छे होते हैं। और बात को पलटते हुए फिर शांत हुए। फिर पिताजी आ गए। उनके पिताजी ने कहा ससुर साहब के, उन्होंने सम्मान किया, प्रणाम किया, बोले ससुर साहब ये हमारे मित्र हैं। कपड़े कहते ही वो थोड़ा सा चौंक गए कि मेरा मित्र फिर नाराज हो जाएगा। अब वो फिर से शांत हो गए। उन ससुर साहब ने कहा अरे ये कपड़े की क्या बात कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, कपड़े तो सभी लोग पहनते ही हैं, यही कह रहे थे, कोई बात नहीं। फिर आ गए उनके चाचा जी आ गए। उन्होंने कहा भाई चाचा जी ये हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं, कपड़ों के बारे में तो हम कुछ बात ही नहीं करते हैं, कपड़े तो सभी लोग पहनते हैं। बोले कौन से कपड़ों की बात कर रहे हैं। अरे भैया हमारे मित्र हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, वो बात अलग है कि कभी कभी हमारे भी पहन लेते, फिर निकल गया। वो क्या था, ये दृष्टिकोण था। उन्होंने अपने कपड़ों को लेके एक अहंकार का पुलिंदा बना लिया था कि हमारे कपड़े बहुत अच्छे हैं और हमारा मित्र ने इसे पहना इसलिए अच्छा लग रहा है। दृष्टिकोण बदल गया, मित्रता चली गई। अच्छा मित्र भी जब समाज में अच्छे मित्र की तारीफ इस तरह की जाए कि ये तो मेरी वजह से अच्छा लग रहा है, मेरे कपड़े पहने हुए, दृष्टिकोण बदलते ही सब बदल गया। तो कहना यह था कि साथियों, परिवार में कलह का कारण की तह में हमें जाना पड़ेगा और जिसमें सबसे पहले आएगा अहंकार। क्या हमारा अहंकार गल पाया? क्या हमारा दृष्टिकोण बदल पाया? क्या पत्नी को हमने देवी स्वरूपा माना? क्या उसे गृह लक्ष्मी की उपमा देते हुए उसकी पूजा अर्चना की? क्या परिवार में आने वाली बहुओं को हमने उस दृष्टि से देखा कि ये हमारे परिवार में आई यह बहू हमारे घर की लक्ष्मी है? क्या हमने उसे अपने सारे निर्णय उस पे सौंपे? ग्रह की चाबी क्या उसके अधिकार में दी? क्या बच्चों को हमने अपना भगवान माना? क्या हमने ये माना कि यही हमारे उत्तराधिकारी हैं, अब हमें इनका सही लालन पालन करना चाहिए? अपने सुख, अपने शौकों का त्याग करना पड़ेगा और दूसरों के लिए जीना पड़ेगा, जिसके लिए अपनी आवश्यकताएं कम करते हुए दूसरों के लिए आवश्यकताएं जुटानी पड़ेगी। गलाना पड़ेगा अपने आप को। वृक्ष देखा है ना बरगद का, अपनी जड़ें जमीन में घुसेड़ता जाता है और लोगों को फूल पत्ते और औषधियों देता चला जाता है, छाया करता चला जाता है, खुद तपता है। साथियों, परिवारों में कलह तभी समाप्त होगी, बड़ी का वर्चस्व खत्म करना पड़ेगा, उसको सादगी से जीना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को तपा के, गला के यह सिखाया, हम सभी को सिखाया कि यह तरीका है ईश्वर के पास जाने का। खुद को तपा दो, गला दो और बिखेर दो। लोगों में अपने प्यार, संगठन, सहकार की भावनाओं को, दया, ममता, प्रेम, सुख, सौहार्द, धैर्य, साहस की तपन को अपने अंदर महसूस करना पड़ेगा, अपने को गलाना पड़ेगा। तब कभी हम संगठित हो पाएंगे। हम अपने चार परिवार में रहने वाले, 2 बच्चे, एक बीवी, माँ,
को संगठित नहीं कर पाते, एक विचारधारा में नहीं ले जा पाते। एक विचारधारा, एक गुरु, एक मंत्र, जब तक हम अपने घरों में नहीं अडॉप्ट कर सकते, पूजा पद्धति एक नहीं बना सकते, तब तक ग्रह कलह से हम जूझते रहेंगे। और एक और तरीका है कि ग्रह कलह से बचने का कि मौनी बाबा बन जाओ, स्वाद लो, सब चुप, कुछ नहीं करना, किसी को नहीं बदलना, अपने को बदल लो, अपने को चुप कर लो और किसी बात पे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करनी। परमहंस बनना पड़ेगा फिर तो साथियों, ग्रह कलह पर आज की बात सतत समाप्त करते हुए मिलते हैं फिर अगले दिन आपसे किसी और वीडियो के साथ, वीडियो क्या, एक विचारधारा के साथ मिलते हैं। ओम शांति।